गांधी को कितने लोगों ने याद रखा, जिन्होंने सत्ता स्वीकार की और बड़ी जोर से कहा हम गांधी के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने गांधी का कितना सम्मान किया। क्या उन्होंने राम राज्य की उनकी संकल्पना को कभी विचार करने का प्रयास किया? हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, पढ़कर आते हैं, लगता है हाँ भाई बहुत अच्छे थे, बड़ी बड़ी बातें कह गए। मुझे तो कई बार गांधी के व्यक्तित्व में जो सामान्य भाव है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। वो सामान्य भाव क्या है? उनके परिवार में संस्कार देने की जो परंपरा थी, राम राज्य की ओर उनकी समझ में पहला कदम उसके कारण गांधी चल सके। हमारे सभ्यता में, इस देश की सभ्यता में माँ का जो स्थान था, परिवार का जो स्थान था, संस्कारित करने के लिए जो प्रथाएं थी, उन्होंने गांधी को रास्ता दिखाया। वो रास्ता कहाँ गया? वो रास्ता तुम भूल गए। प्रोफेसर यशपाल हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक बार मेरे कमरे में आए तो उनके साथ साथ कुछ समाचार पत्र वाले भी आ गए, चर्चा हो रही थी। तो उस चर्चा में एक वाक्य निकला कि आज हम विश्व में हर एक व्यक्ति के पड़ोसी हो गए, है कि नहीं? यहाँ खड़े होकर मैं किसी से भी संपर्क कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, किसी को पत्र लिखूं, कहीं भी हो पत्र मिल जाएगा उसको। हम सब पड़ोसी हो गए हैं। अब दूसरा वाक्य है, पड़ोसी का धर्म भूल गए। भूल गए कि नहीं? वी आर नेबर्स नॉट नेबरली। कहाँ गांधी और कहाँ ये वाक्य? ये तो वैज्ञानिक उपलब्धि है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की उपलब्धि है। इसलिए अगर विचार करना है तो इस भारत की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता पर चर्चा करनी चाहिए। गांधी उस निरंतरता में एक बिंदु है, एक व्यक्ति है, और किस प्रकार हमारे समाज ने उन्हें अलग कर दिया। मैं जब 10 साल 12 साल का था तो एक बच्चों में होता था, सरकार के हर महकमे में गांधी जी की ऐसी एक चित्र लगा रहता था, हाथ उनका यूं होता था। तो दफ्तर का बाबू कहता था 5 रुपए से कम नहीं। फिर उत्तर प्रदेश में सरकारी निर्णय हुआ कि वो वाला चित्र हटा दिया जाएगा। वो हटाया गया था, ये मुझे याद है, बहुत पहले की बात है। प्रश्न ये है साथियों, हम एक बहुत बड़ी सभ्यता के उत्तराधिकारी। सारी दुनिया अचंभित है कि भारत की सभ्यता में विश्व बंधुत्व की समझ इतने पहले कैसे आ गई। भारत की सभ्यता में विविधता की स्वीकार्यता की समझ कैसे आ गई। सर्वभूत हिते रतः सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, ये दर्शन के वो बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने में, जिन्हें अंगीकृत करने में, जिनको समझने में लोगों ने कितनी देर बाद शुरू किया और कितना समय लगा, आज भी नहीं। 1960 में अमेरिका में काले गोरों की बस अलग होती थी। आज के 18 साल के बच्चे को बताइए तो कहे ऐसा भी होता था। थोड़े दिन पहले की बात। गांधी जी ने जो कुछ किया या नहीं किया, उस समय को और आज में अंतर को देखिए, कितना बड़ा अंतर हुआ। हमारा उत्तरदायित्व था, बड़ी सभ्यता के उत्तराधिकारी होने के कारण हमारा उत्तरदायित्व था उन मानवीय मूल्यों को शासन व्यवस्था में अंगीकृत करना जो गांधी के राम राज्य के की व्याख्या से निकलते हैं, जो गांधी ने पहले सीखा था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं क्या हुई व्यापा। बड़े बड़े दर्शन में न जाइए। जब ये वाक्य मैं इस अंश को मेरे मन में आता है तो मुझे गांधी का वो वाक्य याद आता है जो कहते थे, मैं एक जंतर देता हूं आपको। राम राज्य का सार क्या था? गांधी ने अपने शब्दों में बार बार उसको कहा। राम राज्य का नाम लेना आवश्यक नहीं था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, कोई भी काम प्रारंभ करो,
कहीं भी करो, कैसे भी करो। थोड़ी देर ये सोचो कि पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसे इससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? अब आप थोड़ा विचार करके देखिए, ऐसी व्यवस्था अगर किसी देश में, किसी राज्य में, किसी पंचायत में स्थापित हो जाए, तो क्या यह असंभव है कि दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कर, हर एक का कष्ट दूर किया जा सकता है। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना उपचार के मरेगा नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसके सर पे छत न हो। ये संभव है। राम राज्य का व्यवहारिक स्वरूप आज के संदर्भ में यही होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसका रास्ता एक है और एक ही है, वो है भारत की ज्ञानार्जन परंपरा को समझना, भारत की ज्ञानार्जन परंपरा के उन तत्वों को समझना जो शाश्वत हैं, सदा चलते रहेंगे। मैंने पंडित विद्यावासिनी जी के पास जाकर कहा, मैं अपने प्राथमिक शाला के अध्यापकों को एक ऐसी पुस्तक देना चाहता हूं जो बताए कि हमारी ज्ञानार्जन की जो परंपरा थी, जो सामाजिकता को स्थापित करती थी, जो लोक के स्वरूप को समझाती थी, उसके कौन से तत्व हैं जो आज भी लागू हो सकते हैं। पंडित जी का बहुत स्नेह था, उन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में जो लिखा वो आज भी दुनिया भर में माना जा सकता है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो समझ बढ़ाने के लिए ही सारा तपस होता था। हम लोगों को आगे चरे हुए थे का अर्थ नहीं था कि 4 कदम के 6 कदम हो गए, ऊंचाई पर जाना था। ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़कर उसे समृद्ध करने का हमारी परंपरा, और सारा कुछ ध्यान इस पर था कि इसका उपयोग मानव हित में कैसे हो सकता है। अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग, ये हमारे 4 सोपान थे। प्रश्न, प्रतिप्रश्न, परिप्रश्न, ये हमारी पेडागॉजी थी और इसी से ज्ञान आगे बढ़ता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि हमारे यहाँ ज्ञान के कौन से बड़े पर्व हुए। महाभारत में वो चित्र हर बच्चा देखता है, हम सब भी देखते हैं कि एक रथ है जिस पर कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है कि नहीं? सबने देखा है। एक रथ और भी है, वो कोई नहीं जानता, कम से कम बच्चों को तो नहीं उसकी कोई जानकारी है, मुझे भी नहीं हुई। तुलसीदास की रामायण पढ़ी गई, सुनी गई, वाचन हुआ, सब हुआ, मगर वो बात समझ में नहीं है। ये वो रथ है जब एक तो गीता का है, दूसरा रावण रथी विरथ रघुवीरा, पढ़ा है ना लोगों ने? बहुत से लोग यहाँ जानते होंगे। और देख विभीषण भयो बधिर, उसकी 4-5 पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं। राम राज्य के लिए शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है। गांधी, बड़ी अच्छी बात थी, बहुत बार उन्होंने कहा, लेकिन कहीं न कहीं गांधी असफल भी तो हुए। गांधी ऐसे लोग नहीं तैयार कर पाए जो कम से कम 1-2 पीढ़ी तो उनकी बात मानते, जो उनके अपरिग्रह के सिद्धांत को कहीं तो अंतर्निहित करते, जो किसी व्यक्ति पर तो प्रभाव डाल पाते कि भाई अंतिम व्यक्ति में खड़े आदमी का मैं ध्यान करूं, केवल अपना न करूं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो वहां पर विभीषण को जो बात कही गई है, वो कहते हैं, सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दंड ध्वजा पताका। अब देखिए इसमें कितने मूल्य हैं जो हमारे बच्चों को जानने चाहिए। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, यहाँ कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये उन मूल्यों का वर्णन है। रामचंद्र जी विभीषण को कहते हैं कि मेरे पास रथ नहीं है, ऐसा मत सोचो, मेरे पास रथ है। कौन सा रथ है? वो रथ है मेरे पास जिसमें शौर्य धीरज उसके पहिए,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसके ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, 4, बल विवेक दम और परहित, ये उसके घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज तोर, ये 3 है। क्षमा कृपा समता की रस्सियां हैं, और ऐसा ही वर्णन आगे है। प्रश्न ये है, ये मूल्यों की शिक्षा है। राम राज्य की तरफ अगर कदम बढ़ाना है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को चरित्र निर्माण पर केंद्रित करना है। भारत की शिक्षा व्यवस्था को भारत की ज्ञान परंपरा की निरंतरता से जोड़ना है। मेरे जैसे अध्यापक को अधिकार देना है कि मैं तुलसीदास की रामायण के इस वर्णन को अपने बच्चों को समझा सकूं, और इसमें आगे भी जो मूल्य दिए हुए हैं वे भी कह सकूं, बता सकूं, और उनसे कहूं कि इनका किसी पंथ से, किसी धर्म, किसी रिलीजन से कोई संबंध नहीं, इनका किससे है? मानवता से। गांधी जी में और रविन्द्रनाथ टैगोर में बहस होती थी, राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म पे होती। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि मैं राष्ट्रवाद के नाम पर, उस समय बहुत और चीजें चल रही थी, राष्ट्रवाद के बड़े अर्थ निकल रहे, मनुष्यता को कुर्बान नहीं कर सकता। मानवता का जो बड़ा पक्ष है, जो बड़ा क्षितिज है, वो मुझे देखना है, और मैं हर व्यक्ति को वहीं देखूं, तभी तो मैं ये कह पाऊंगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं रंग भेद करता रहूं, मैं जाति भेद करता रहूं, तो मुझे तो कहने का हक ही नहीं है। मैं भारत की परंपरा से परिचित ही नहीं हूं। हर सभ्यता में कहीं न कहीं व्यवधान आते हैं, लेकिन सभ्यता की गतिशीलता उसे बचा लेती है। जैसे इस देश में जाति प्रथा आई, छुआछूत आई, लेकिन समय के साथ उसे हटा दिया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। आवश्यकता इसी की है। राम राज्य की बात हम तब कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब तुम्हारा जन्म होता है तो पितृण, दैवऋण, ऋषिण तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है। तुम्हारा शरीर, माता पिता उसकी देखभाल करते हैं, प्रकृति तुम्हें खाने पीने को देती है, तुम्हारा खुद का क्या है? शिक्षा गुरु देता है, कार्य कहीं आप करते हैं। कुल मिलाकर के आपके उत्तरदायित्व तो बढ़ते जाते हैं। गांधी जी ने बार बार लिखा, हमारा समाज, भारत कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। ये तपस्या की भूमि है। यहाँ हम अपने कर्ज उतारते रहते हैं, और इसीलिए गांधी कुछ ऐसे वाक्य कह गए जो विश्व भर में लोगों को आंदोलित कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। गांधी ने 1947 में एक पत्र लिखा यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल को। उन्हें कहा गया कि मानव अधिकारों का घोषणा पत्र हम बना रहे हैं, दुनिया में किसी को तकलीफ न हो, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। रामराज की संकल्पना में भी तो शामिल है कि प्रकृति ने जो सबके लिए बराबर दिया, सबको बराबरी से मिले, हर एक व्यक्ति को सम्मान मिले, हर व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मिले। तो दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तय हुआ कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द लीग ऑफ नेशंस एंड ऑल। तो गांधी जी तो उसमें बहुत व्यस्त रहते थे, कभी जेल में, कभी बाहर। तो उन्होंने लिखा, उसका वो है तो 5-6 लाइन का पत्र है, उसका संक्षेप यह है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य करे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। एक वाक्य है, ये भारत की सभ्यता का उपजा हुआ वाक्य है। इफ एवरीवन डज हिज ड्यूटी, एवरीबडी एल्स विल गेट हिज राइट्स। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की आवश्यकता ही नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। राम राज्य को मैं ढूंढता हूं, मैंने जापान में पाया, आपको अचंभा होगा। एक कैसे है कि हर अध्यापक कक्षा में 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है।
ये कैसे है कि हर ट्रेन का डिब्बा 8:23 पे आना होता है, 23 पर ही आ जाता है? क्यों? दुनिया में सबसे अधिक अपमानित और ध्वस्त जापान आज दुनिया में किस चीज पर पहुंच गया? उसमें अंतिम व्यक्ति को केंद्रित किया, परिश्रम को केंद्रित किया, कर्तव्य पर अपने को केंद्रित किया। मेरे कर्तव्य मेरे देशवासियों के लिए, परहित, दूसरे के हित के लिए। हमने भी कहा, कबीर बता गए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राम राज्य का इससे बढ़िया और वो व्याख्या क्या हो सकती है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। ये चाहिए। ऐसा नहीं कि गांधी ने हमें बताया रास्ता, गांधी ने बताया, अपने समय के अनुसार बताया। कबीर ने बताया, अपने समय के अनुसार बताया। और हमारी स्थिति आगे तभी बढ़ेगी जब हम इस निरंतरता को आत्मसात कर लें, और वो जब हम नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। बहुत लोगों ने किया, स्वामी विवेकानंद ने हमें समझाया, परफेक्शन ऑलरेडी इन में, सब कुछ आपके अंदर है। शिक्षा के द्वारा आप अपने अंदर के सारे गुणों को, जितने भी गुण दिए हुए हैं, उनको आप ला सकते हैं। मुझे मौका मिला तो देश में परिवर्तन करने का शिक्षा में, तो मैंने इस बात को समझा। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी का शिष्य हूँ, और मैं एकमात्र वैसा व्यक्ति हूँ जिसने पीएचडी उनके अंडर में की है और किसी ने नहीं की थी। तो जीवन भर मैंने उनसे बहुत कुछ समझने की कोशिश की। हम लोगों ने एनसीईआरटी में कहा कि सब धर्मों के मूल तत्व, मतलब था जीवन पद्धतियों के मूल तत्व। सभी लोग कहते हैं, इस्लाम वाले भी कहते हैं कि इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं। इसमें हमने ये लिखा कि देश के हर बच्चे को क्या जानना चाहिए। ये वाक्य सुन लीजिए, आपको याद रहेंगे। चिल्ड्रन मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हर धर्म के मूल तत्व से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। दूसरा, दे शुड नो द कॉमनलिटीज एंड लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। वे समानताओं को जाने और जहाँ जहाँ अंतर है उनका आदर करना सीखें। तीसरा, वी शैल नॉट टेक अप रिचुअल्स एंड डॉगमाज इन स्कूल्स। वो घर में होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और कहा गया कि हिंदुत्व बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम 50 साल पहले होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताए होते और समानताओं से परिचित कराया होता तो हर बच्चे के अंदर अपने बगल में बैठने वाले दूसरे धर्म के बच्चे के प्रति और स्नेह बढ़ता, आत्मीयता बढ़ती, और उसे लगता ये भी तो वही कह रहा है। शांति की बात कौन नहीं कहता है? अहिंसा की बात कौन नहीं कहता है? सत्य की बात कौन नहीं कहता है? सही आचरण की बात कौन नहीं कहता है? और भाईचारे की बात कौन, रिलीजन या धर्म, नहीं कहता है? ये 5 मूल्य भी हम लोगों ने उसमें किए थे, और हमें लगता था कि जो गांधी कहते थे व्यवस्था का आधार तो धार्मिक ही होगा, सही आचरण ही होगा। धार्मिक से तात्पर्य सही आचरण ही होगा। जब व्यवस्था में हर स्तर पर हर व्यक्ति उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचता होगा तो निश्चित रूप से उसके अधिकारों का हनन करने की इच्छा उसके अंदर आएगी ही नहीं। और इसीलिए गांधी का एक बहुत बड़ा मशहूर वाक्य है, विश्व प्रसिद्ध वाक्य है, जो ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण से जुड़ता है, जिसमें गांधी ने कहते हैं प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, कोई भूखा नहीं रहे। सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, मगर एक के भी लालच के लिए नहीं। नेचर हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीबॉडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीबॉडी। जिस दिन ये स्थापित हो जाएगा उस दिन राम राज्य की तरफ एक कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। आज दुनिया में वैज्ञानिक कैलकुलेट कर रहे हैं कि पृथ्वी कितने वर्ष बचेगी। ये संसाधन अगर ऐसे ही उपयोग होते रहे तो क्या होगा? अगर अमेरिका के स्तर पर
सारा विश्व रहने लगे तो 5 पृथ्वी और चाहिए। और अगर यूरोप के स्तर पर सभी लोग रहने लगे, कंजप्शन उतना करने लगे, तो 3 पृथ्वी और चाहिए, जैसे बनाना अभी तो सामने दिखाई नहीं देता। ये स्थिति है, इसको ही आगे चल करके मानना पड़ेगा। हम कौन से कदम आगे बढ़ा सकते हैं? राम राज्य वो लक्ष्य, कुछ तो हम प्रारंभ करें, और प्रारंभ करने का तरीका एक ही है, परिवर्तन का तरीका एक ही है, वो है स्कूलों से, शिक्षा से, पारिवारिक संस्कारों से। और उन संस्कारों में जब बच्चों को हम परिचित कराएंगे, हमारे पास ग्रंथ हैं, हमारे पास शब्द हैं, परंपराएं हैं, भाषाएं हैं और अगणित उद्धरण हैं, जो हमारे बच्चों को वे सब गुण दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता आज के विश्व में है, जो फिर उन्हें उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी और आगे चलकर उन्हें विश्व में किसी से पीछे रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए ही, नेतृत्व संभालने के लिए तैयार करेगी।